हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली ग्रुप वन के एग्जाम्स खत्म हुए। आज फाइनल पेपर टेक्स्ट का हो गया। अब बारी आती है ग्रुप टू की। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप टू के एग्जाम दे रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ग्रुप वन के और ग्रुप टू दोनों के एग्जाम दे रहे हैं। तो भाई ग्रुप वन के एग्जाम खत्म हो गए, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, स्वाहा करो उसे। अब कुछ नया। ग्रुप वन की अगर किसी की कोई बुरी याद है कि मेरा ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, इसमें ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, छोड़ दो उसे। अब एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने कि हम ग्रुप टू को अपने कंट्रोल में लें, और अगर लगता है कि ग्रुप में थोड़ी कमी पेशी रह गई तो भी हम ग्रुप टू में इतने ज्यादा स्कोर करके ला सकते हैं कि चाहे ग्रुप वन में हर सब्जेक्ट में 40 ही क्यों ना आ जाए, हम सेट ऑफ के माध्यम से दोनों ग्रुप पास कर जाएं। तो किसी भी प्रकार से देख लीजिए सिनेरियो को। बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ग्रुप टू का पहला पेपर हमारे सामने आ रहा है, एडवांस अकाउंट का। हम ये जानते हैं कि पूरे ग्रुप में जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है सबसे ज्यादा मार्क्स का, वो कहीं ना कहीं एडवांस अकाउंटिंग का रहता है। सो हम इसकी जो स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, वो पास होने की स्ट्रेटेजी नहीं है, वो मैक्सिमम मार्क्स लेने की स्ट्रेटेजी। और अगले 1.5 दिन हमें किस तरह से अपने प्लान करने हैं सो दैट एग्जाम के समय हम अपना बेस्ट शॉट उस 3 घंटे के अंदर देकर आ सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर इस पेपर में कर सके। तो फटाफट से आएंगे, देर किस बात की है मित्रों। आपके सामने ये मैं स्ट्रेटेजी लेकर आऊं। ये फाइल जो है मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर भी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस चीज को देख लीजिए। एडवांस अकाउंटिंग बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। हर पेपर में कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं और मेरा स्टाइल बड़ा सेम रहता है, क्योंकि यही वो स्टाइल थे जिसके तहत मैं पढ़ता था और जिसके तहत मैं रैंक्स भी लेकर आया। तो मैं उसी स्ट्रेटेजी के तहत आप लोगों को जो है चीजें बता रहा हूं। जब हम एडवांस अकाउंटिंग के पेपर की तरफ देखते हैं तो पैटर्न जो है इट इज वेरी मच सिमिलर टू द अकाउंट्स पेपर, जिसमें पहला प्रश्न रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंपलसरी, और उसके अलावा रहते हैं 5 क्वेश्चन जिसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 5 सब पार्ट एनी 4 आपको करने हैं अटेम्प्ट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि पहला क्वेश्चन और वो भी कंपलसरी क्वेश्चन है, तो भाई अकाउंटिंग को हल्के में ले नहीं सकते। हमें कोशिश करनी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से कर लें, बहुत अच्छे से कर लें, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चन पे ऊपर बड़ी पकड़ बना लें। और अगर आपने देखा हो कि मैंने तो भैया एएस में पैरा नंबर भी कराए हैं, तो जिस बच्चे को वो मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं पैरा नंबर अगर वो याद रख सकते हो, भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर लिखा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सवाल उठता है कहां से करें, कहां से करोगे। जरूरत ही नहीं कहीं और जाने की, हमारा मैराथन जो है यूट्यूब पर, चल भाग यहां से नोटिफिकेशन, हमारा मैराथन यूट्यूब पर है, आप सिर्फ उसको देखिए, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलमोस्ट 100% कॉन्सेप्ट आपको सभी एएस के उसके अंदर कवर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद आप जो क्वेश्चन करना चाहें, आपने जिस टीचर से पढ़ा, चाहे मुझसे पढ़ा है, मेरे वाले स्टूडेंट है, या कहीं और से पढ़ा है, उसमें से प्रश्न आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मैराथन तो 100% हमें देखना ही देखना है। मिनिमम टाइम में सारे के सारे एएस जो आपको एप्लीकेबल हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है जी चैप्टर्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा जो चैप्टर हैं, देखा जाता है ग्रुप वन के अंदर काफी ज्यादा चैप्टर हैं, ग्रुप टू में सिर्फ कुल मिलाकर 9 चैप्टर हैं जी, जिसमें भी एक तो छोटे मोटे चैप्टर हैं जैसे कि एनबीएफसी हो गया, और कुछ चैप्टर बड़े हैं जैसे कि अमलगमेशन, होल्डिंग सब्सिडरी एक्सेट्रा। तो वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि चैप्टर्स कम है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर्स ऐसे हैं एडवांस पार्टनरशिप, अमलगमेशन, होल्डिंग सब्सिडरी, इंटरनल, जहां पर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस रहता है, और अगर कुछ ज्यादा ही होगा तो 20 का भी इंस्टीट्यूट इसमें पूछ सकता है। तो हमें ये पूरी तरह से कोशिश करनी कि जो बड़े क्वेश्चन है उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, हमें सारी एडजस्टमेंट्स आती है। अब सवाल उठा सर ये करें कैसे, कोई एक ऐसी जगह है जहां पर ये सारी एडजस्टमेंट, सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हैं? जी हाँ है। क्या है? फिर से एडवांस अकाउंट का मैराथन जो कि हमने लास्ट ईयर कंडक्ट किया था, कोई चेंज नहीं है। फटाफट से आप उसको आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए और आप उसे देख सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन मैंने क्यों कहा 6 लाख प्लस व्यूज है इसके ऊपर, 6.5 लाख से ज्यादा व्यूज है, पूरे भारत भर के बच्चों ने देखा, तो आप भी इसे देखिए। और इसकी शीट जो है, जो रिटर्न कॉन्सेप्ट्स है, मेरे वाली शीट, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं कह रहा, वो मुझे देखने पड़ेंगे हैं कि नहीं, लेकिन जो शीट आपको मैराथन में दिखेगी वो शीट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दी थी। सिमिलरली एडवांस अकाउंटिंग का मैराथन जिसके मोर देन 3.5 लाख व्यूज हैं, उसका भी मैंने डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पर, तो दोनों शीट आपको वहां से मिल जाएगी। आई विल सी, अगर मेरे पास इनका हैंड रिटन वाला पड़ा हो तो मैं वो भी डाल दूंगा, सो दैट आप बच्चों के लिए और आसान हो जाए। हालांकि मैं ये मानता हूं आप बच्चों ने कम से कम एक बार पहले मैराथन देख रखा होगा और आपने नोटिंग सारी कर रखी होगी। कई बच्चे मैं देखता हूं गलत अफवाह फैलाते हैं कि यार ये सिर्फ राहुल सर के स्टूडेंट के लिए। अरे पागलों, एएस जो है राहुल सर के स्टूडेंट के लिए नहीं है, पूरे भारत भर के लिए सेम है। एडवांस अकाउंट के कॉन्सेप्ट पूरे भारत भर के लिए स्टूडेंट्स के सेम है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, यू कैन गो हेड एंड यू कैन फील। आधे घंटे का मैराथन देख लो, उसके बाद खुद डिसाइड कर लो वेदर यू वांट टू सी दैट और नॉट। डाउट आए कमेंट्स देख लो कि बच्चों ने क्या क्या लिखा। अगर आपको लगे नहीं देखना तो रहने देना, बट ये मेरी श्योरिटी है, इसको देखने के बाद दिल बाग बाग हो जाएगा और पेपर बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आती है बात क्वेश्चन की। सर क्वेश्चन कहां से करें? क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक अलग जरिया है, ये लीजिए। जब बात आती है क्वेश्चंस की, लास्ट डे पर हम सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं कर पाते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन अगर हम करके चले जाएं जिसमें सारी एडजस्टमेंट, सारे कॉन्सेप्ट मैक्सिमम कवर हो जाए, तो भाई बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, इफ यू आर दी स्टूडेंट
ऑफ माइंड दैट इज यू बिलोंग टू द आरएसए आर्मी, इन दैट केस हो सकता है आपने हमसे फास्ट ट्रैक क्लास ली हो या रेगुलर क्लास ली हो। फास्ट ट्रैक में भी अभी क्योंकि अटेम्प्ट चल रहा है आईपीसी का भी, आईपीसी के हो सकते हैं, इंटर के हो सकते हैं, रेगुलर बैच सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टूडेंट्स का आता है। तो हमने हर बच्चे के लिए, हर टाइप के कोर्स के लिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना दी है कि आपने जो किताब ली है उसमें जो क्लास पजल है, इंटर रेगुलर वाले बच्चों के लिए क्लास पजल से और फास्ट ट्रैक वाले बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक वाली जो क्वेश्चन बुक है उसमें से लिस्ट बना दी कि ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो वो लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, मैं वापस से रीशेयर कर दूंगा सो दैट आपको सर्च ऑप्शन में ना जाना पड़े, वहां से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा सर हमारे सिक स्टूडेंट नहीं है, हमारा क्या, टेंशन मत लो, मैं हमेशा सबका सोचता हूं चाहे आप मेरे हैं पेड स्टूडेंट या नहीं है। तो अगर आप नॉन आरएसए स्टूडेंट हैं, इन दैट केस हमने क्या किया, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट 4 to 5 क्वेश्चन मैक्सिमम लेकर एक बुकलेट बना दी हर चैप्टर की अलग अलग, और हर चैप्टर के नाम से वो बुकलेट फिर से टेलीग्राम चैनल पर मैंने आज शेयर कर दी थी जब आप बच्चे टेक्स्ट का पेपर दे रहे थे। जो ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, जो ग्रुप 2 वाले बच्चे उन्होंने तो तभी के तभी देख लिया होगा। तो वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, वो भी आपने कर लेने हैं। उसके बाद वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन की बात मैंने कर ली यहां, देन आ गए अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सर इसके अलावा हमारे पास टाइम है और क्या करें, सर मॉड्यूल कर लें क्या? किसने कहा मॉड्यूल करने से सब कुछ हो जाएगा? करना है तो करो, लेकिन मेरे हिसाब से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूं। आरटीपी जो लेटेस्ट आरटीपी है वो जरूर करने, कितने, मिनिमम 2, उससे ज्यादा कर सको तो करो, तीसरा भी कर लो, चौथा भी कर लो, लेकिन मिनिमम 2 तो करने होंगे। कौन कौन से? एक आरटीपी आपके पास कौन सा है जो कि नवंबर 2021 का है, जिसका सोल्यूशन यूट्यूब पर ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है, फिर मई 2021 का, और ये दोनों आपको मिल जाएंगे YouTube चैनल पर। फिर भी मैं इनके लिंक्स जो है शेयर कर दूंगा समय मिलता ही अपने टेलीग्राम चैनल पर, सो दैट आपको ना देखना पड़े। और जैसा मैंने कहा ये आपकी ऑप्शन रहेगी नवंबर 2020 वाला आपको करना है कि नहीं करना। फिर इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम लिया लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट एग्जाम कब लिया? जुलाई 2021 के अंदर लेटेस्ट एग्जाम कब लिया? जुलाई 2021 में। और उससे पिछले वाला कब था? नवंबर 20 में। तो नवंबर 20 वाला सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और जहां तक इस जुलाई वाले एग्जाम की बात, तो जुलाई 2021 वाले पेपर को हम करने वाले हैं डिस्कस लाइव ऑन यूट्यूब। मैंने आज तक इसे बचा के रखा हुआ था कि कराएंगे, आपने स्टाइल देख ही लिया होगा। इस अटेम्प्ट में जब भी आपके पेपर देकर आते हैं उस दिन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लगता है कि कोई अगर पढ़ा दे तो हो जाए, तो मैंने आज के लिए बचाकर रखा हुआ था। हम इसे डिस्कस करेंगे लाइव ऑन यूट्यूब, उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। विद इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पर मैं करा दूंगा आपको पूरा पेपर, और बहुत ही धांसू पेपर है। इंस्टीट्यूट ने बस क्या सोचकर बनाया, तो उसमें काफी चीजें ऐसी जिनको एज अ टीचर मैं भी खुद कह रहा हूं कि हाँ बच्चों के हिसाब से वो टफ चीजें डाली, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ अंश उस पेपर में ऐसे हैं, तो जरूर उसमें मेरे साथ जुड़िएगा, क्योंकि जो एएस है, जैसे AS 7 का क्वेश्चन है, AS 24, AS 22, AS 18 और AS 9 का क्वेश्चन है उसके अंदर, AS 29 का क्वेश्चन है उसके अंदर, तो एटलीस्ट वो वाले स्टैंडर्ड आपके सारे मेरे साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। सिमिलरली ईसोप का एक कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। होल्डिंग सब्सिडरी का बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि वो क्वेश्चन बनता नहीं था इंटरवल पर डालना, वो भी डाला। तो इंस्टीट्यूट की मंशा क्या फिर से तो ना डाल दे, तो वो भी साथ साथ कर लेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। उसके अलावा अगर और भी क्वेश्चंस करने हैं, मॉड्यूल भी हो गया, किया हुआ था पहले, और भी क्वेश्चन करें तो कहां से कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? हर अटेम्प्ट से पहले हम लेते हैं टेस्ट सीरीज, उसके आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, एक 100 मार्क्स का आईसीए पैटर्न का पेपर, और 2 पेपर ऐसे जो कि फुल सिलेबस को 50-50 मार्क्स में डिवाइड करके लिए गए हैं। ये सब चीजें टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन सब चीजें। और आज के दिन कोई भी ऐसी चीज मत पढ़ना जो कि न्यू हो, मतलब क्वेश्चन नया हो, ऐसी चीज करने से कतराना। और स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन है सॉल्यूशन नहीं है फिर तो करना ही मत। बच्चे क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन निकाली, चलो एमटीपी करके देखते हैं, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन समझाने वाला कोई नहीं, कैसे करोगे? तो यहां मैंने जो सॉल्यूशन दिए इंस्टीट्यूट वाले नहीं दिए, मैंने अपने हैंड रिटन सॉल्यूशन दिए हैं, माइंड दैट। तो आपको इजी होगा समझने, प्रॉपर वर्किंग नोट्स, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ सब चीजें की हुई हैं। अच्छा, जुलाई 2021 का जो पेपर है, हम थोड़ी सी स्पीड उसमें अपनी नॉर्मल से तेज रखेंगे, सो दैट आपके पास अपनी तैयारी करने का भी समय बचे। ऐसा ना हो कि 4 घंटे मेरे साथ ही बैठे रह के पेपर करने ना, इतना समय नहीं लगाना। तो मैंने क्या किया, इसका जो क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2021 वाला, जो इंस्टीट्यूट ने एडवांस अकाउंट का क्वेश्चन पेपर लिया था, मैंने ऑलरेडी इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया इस वीडियो बनाने से पहले। तो आप वो पेपर टेलीग्राम चैनल से ले लो, बिकॉज आप क्वेश्चन वहां से पढ़ लेना, सॉल्यूशन में साथ साथ आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ये है स्ट्रेटजी जो कि आपको फॉलो करनी है। मैं फिर से बता दूं, दोनों मैराथन देखने, कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन, उसमें आपके जो रेलिवेंट एएस है वो वाले पढ़ने हैं, और एडवांस अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स का मैराथन है, ये 2 मैराथन आपने पूरी शिद्दत के साथ देखने हैं। नोट्स अच्छे से आपके पास होने चाहिए, अगर पहले बनाए हुए तो अच्छा, पहले नहीं बनाए तो फटाफट से बना लेना, क्योंकि लास्ट डे, मतलब परसों का जो दिन होगा, जिस दिन एग्जाम है, उस दिन आपने बार बार इन्हीं पेजेस को टर्न करते हुए पढ़ना है, सो दैट सारी चीज अपने दिमाग के अंदर बैठ जाए। चलिए जी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है तैयारी के लिए, और थोड़ी देर में मिलते हैं जुलाई 2021 के पेपर को डिस्कस करने के लिए। बाय बाय।